जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे साईं बाबा कहते हैं, मैं अब तुम्हारे सामने ये संदेश लेकर आया हूँ। आज का ये संदेश तुम्हारे पास जितना भी कीमती समय है ना, उतना कीमती समय देकर ज़रूर सुनना और ज़रा ध्यान से सुनना। साईं भक्तों, अगर तुमने इस संदेश को पूरा सुना तो साईं बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखना। साईं बाबा कहते हैं, प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रयत्नों को देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। तुम बहुत कोशिश कर रही हो आगे बढ़ने के लिए। बस यूं ही कोशिश करते रहना और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन की कहानी ज़रूर बदलेगी। श्रद्धा और सबूरी के साथ आज का जे मेरा तुम्हारे जीवन की जे मेरा संदेश तुम्हारे जीवन की कहानी ज़रूर बदलेगी। आज का जे मेरा अनमोल संदेश ध्यान से सुनना। जितना भी तुम्हारे पास समय है ना मेरे बच्चे, उस समय को सदुपयोग करना। साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, ईश्वर का नाम स्मरण करो, लेकिन मन में कभी भी ऐसी बातें मत रखो कि ईश्वर का हम नाम स्मरण तो कर रहे हैं, क्या ईश्वर हमें हमारे जीवन में धन देंगे? इसका अर्थ है, कई भक्तों के मन में ये रहता है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से क्या हमारे जीवन में दुख चले जाएंगे, क्या हमारे सामने धन आएगा? साईं भक्तों, इसका सहज उत्तर है कि साईं बाबा का नाम स्मरण करने से आपके जीवन से दुख भी चले जाते हैं और धन भी आता है। लेकिन सबसे उत्तम कार्यक्रम है, साईं बाबा कहते हैं, तुम मेरी पूजा करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने कर्म करो जो जिसे तुम्हें इस जहां भेजा गया है। क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है वह मेरे मंदिर में या अगरबत्ती नहीं भी करे ना, फिर भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं उसके हर एक कार्य को पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे मेरे लिए सच्चे होते हैं। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हें मैं किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता। हर वक्त मैं उनके साथ रहता हूँ। उन्हें संकेत भी देता हूँ कि मैं हर पल उनके साथ हूँ। ये एहसास उन्हें हर पल होता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम भी पूर्ण श्रद्धा और सबूरी के साथ नाम स्मरण किया करो। जो नाम स्मरण के लिए अपना कीमती वक्त निकालता है ना, तो भगवान भी उनके लिए कीमती समय देते हैं। उनको कीमती समय देते हैं ताकि वो अपनी हर मुश्किल को आसान कर सके। मेरे बच्चे, कभी भी दूसरों की बातों में मत आना। अगर दूसरे तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें क्या ही दे देगा, तुम्हारा भगवान तुम्हें दुखों से कैसे निकाल सकता है, तुम्हारा भगवान क्या तुम्हें ढेर सारा धन देगा,
तो बच्चे उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि वो तुम्हें मेरे करीब आने के लिए रोकते हैं। और उन्हें कहा करो कि हाँ, मेरे भगवान मुझे धन भी देंगे, दौलत भी देंगे और अच्छी सेहत भी देंगे। मेरे बच्चे, उनसे कहा करो कि हाँ, अगर मैं अपने भगवान का नाम स्मरण करता हूँ तो वो मुझे इस दुनिया की हर एक चीज़ देंगे। मेरी ज़िंदगी में दुखों को रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, इतना बलवान बना देंगे कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए यही सब तो करते हैं। तुम तो इस बात को जानते हो ना। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे भगवान तुमसे बेहद प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस तुम अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना। अटूट विश्वास होगा तो तुम्हें हर मुश्किल का हल मिलता जाएगा और तुम्हें हर मुश्किल रास्ता आसान लगेगा। तुम मुझ तक ज़रूर पहुंचोगे अगर तुम श्रद्धा और सबूरी के सबक को सीख जाओगे। बस मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, अपने मन की किया करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारा मन अगर कहता है कि तुम्हें अगरबत्ती जलानी है, तुम्हें दिए जलाने हैं, तो जलाया करो। अगर तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, मुझे अगरबत्ती नहीं करनी, मैं सिर्फ श्रद्धा भाव से ही अपने भगवान की पूजा करूँगा, तो बस श्रद्धा भाव से पूजा कर लिया करो। अगरबत्ती धूप जलाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। और अगर तुम्हारे पास कभी सामग्री का सामान नहीं होता तो तुम उदास मत हुआ करो, क्योंकि बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम उदासी से मेरी पूजा करो। तुम हर वक्त खुशी से पूजा करना, हर वक्त शुक्राना करना, तो बच्चे तुम्हारे पास हर एक चीज़ भागी भागी आएगी। अब जैसे तुम आज अपना और अपनों का ख्याल रखते हो ना, ठीक उसी तरीके से हर पल और हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखना। दूसरों के बारे में तुम पहले सोचते हो, ये मैं जानता हूँ, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इसीलिए तो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे इसी कर्मों की वजह से मैं तुम्हें मिला। और मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा रवैया दूसरों से ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द तुम्हें मेरे दर्शन दिखाई देंगे, तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। मैं साक्षात्कार तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम इसी बात का तो इंतज़ार कर रहे हो ना। तो बस बच्चे, तुम्हारा इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होगा अगर तुम इसी नेक राह पर चलते रहे तो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के काम आना, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। और इसी नेक राह पर चलते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना। मैं तुम्हारा साईं।